कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला रहायशी इमारत जमीन बोस, मलबे से अब तक एक ही लाश निकाली गई। जाँ बहक लड़के की शनाख्त 15 साल वकास के नाम से हुई। मलबे तले दबे दीगर अफराद की तलाश जारी। हैवी मशीनरी के जरिए मलबे को हटाने का काम जारी। पाक फौज के जवान, रेंजर्स और पुलिस एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मेरे तो अभी वाइफ है और एक बेटा एक बेटी, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक वो नहीं निकले यानी कि। बस किस्मत इमारत में बसे कई घराने उजड़ गए। पुलिस एहलकार, जुल्फ़िकार की बीवी और बच्चों का ताहाल कुछ पता न चल सका। गम से निढाल लोग अपने प्यारों की खैरियत के मुंतज़िर। लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की तहकीकात जारी। पुलिस ने 14 मुश्तबा अफराद को धर लिया। क्राइम सीन से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। इलाके की जियो फेंसिंग डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। आईजी पंजाब इनाम गनी ने अहम शवाहिद मिलने का ऐलान कर दिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं जल्द मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है। आप डिफेंस से निकलियो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। इंसानियत सोज वाकया हो गया लेकिन इंसानियत नहीं जागी। कानून के रखवाले का अफसोसनाक बयान। रात के वक्त खातून बाहर क्यों निकली? तन्हा सफर क्यों किया? घर से निकलते वक्त पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया? सीसीपीओ लाहौर ने मजलूम पर ही सवालात उठा दिए। उमर शेख के बयान पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान की तनकीद। नवाज शरीफ तोशा खान केस में मफरूर और इश्तिहारी होने के बाद रिलीफ के मुस्तहिक हैं या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील से दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस मोहसिन ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक इश्तिहारी मुल्जिम का सरेंडर करना जरूरी है। नवाज शरीफ इस वक्त जमानत पर नहीं, उनकी जमानत का वक्त खत्म हो गया। सरेंडर का मौका दिया था मगर वो नहीं आए। अदालत ने सवाल किया, अगर नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल नहीं हुए तो हुकूमत ने उन्हें वापस लाने की कोशिश नहीं की। एवन फेल रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक और मुश्किल तैयार। नैब ने नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, नवाज शरीफ एवन फेल रेफरेंस में सजा याफ्ता और अदालत से मफरूर हैं। जमानत मनसूख करके नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की इजाजत दी जाए। अदालत में नवाज शरीफ की गैर हाजिरी से सजा और अपील पर फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने के बाद ही वापस आएंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोली सारी दुनिया को पता है नवाज शरीफ कहाँ है, सिर्फ नैब कहता है हमें पता नहीं। यह एहतिसाब नहीं, इंतकाम है। नवाज शरीफ नहीं आ रहे, 30 दिसंबर तक शीन को नून से अलग होता देख रहा हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बाहर जाने से फायदा हुआ है, नुकसान नहीं। उनकी मौजूदगी के बगैर ट्रायल नहीं हो सकता। वज़ीर रेलवे शेख रशीद के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ नहीं आए तो शरीफ खानदान सियासत से बाहर हो जाएगा। ये भी कहा एपीसी से कुछ नहीं होगा, सिर्फ जलसे होंगे, अपोजिशन घेराव नहीं करेगी। मौलाना के साथ पहले भी धोखा हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे करेंगे, किसी में दम नहीं कि पार्टी को कोई गिरा सके। नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई, महकमा इनकम टैक्स के साबिका मुलाजिम ख्वाजा वसीम के घर से 33 करोड़ रुपए बरामद, मुल्जिम गिरफ्तार। एहतिसाब अदालत में पेश, अदालत ने 24 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई रवाबित के फरोग और बेहतर सिक्योरिटी विजन को सपोर्ट करने पर इत्तेफाक। उज़्बेक नायब वज़ीर-ए-आज़म की अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। उज़्बेक नायब वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर के दोनों तरफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफे का मकसद अफगान अमन अमल को मुतासर करना है।
DGISPR का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान दोनों मुल्कों में अमन और तरक्की का शिद्दत से ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर खराबी पैदा करने वालों को शिकस्त देंगे। भारत ने रविश ना बदली, LOC पर फिर दहशतगर्दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने फिर बिडोरी सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से 3 शहरी जख्मी। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारत मुसलसल अपनी आलमी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार किए हुए है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समंदर पार पाकिस्तानियों को बैंकिंग की सहूलत फराहम करने के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्की टैक्स का आधे से ज्यादा पैसा कर्जों की वापसी में चला जाता है। कर्जों की वापसी के लिए दौलत पैदा करनी होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी तामीरात के शोबे में सरमायाकारी करें। तामीरात के शोबे के फरोग से दीगर सनतों को भी फरोग मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का उमरकोट में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। अपने खिताब में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, वफाकी हुकूमत ने मुश्किल हालात में सिंध के अवाम को लावारिस छोड़ दिया। मुतासरीन की बहाली और मदद के लिए वज़ीर आज़म को मुतासर इलाकों का दौरा करना चाहिए। बिलावल ने वाज़ेह किया कि वफाक ने अगर हुकूक ना दिए तो फिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दरिया सिंध में सैलाब, सखर और कश्मोर कच्चे के 300 देहात ज़ेर-ए-आब। सादिकाबाद के करीब दर्जनों आबादियां डूब गईं। सैकड़ों अफराद, माल मवेशी फंस गए। खैरपुर में सैलाब मुतासरीन पानी की नजर। नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 2 बच्चे जाँ बहक, 18 अफराद को बचा लिया गया। पाकिस्तान में कोरोना के मरीज तेजी से सेहतियाब होने लगे। 24 घंटों में मजीद 1500 के करीब अफराद अस्पताल से डिस्चार्ज। मुल्क में एक्टिव केसेस 5540 रह गए। एक दिन में 441 नए केसेस और 6 अमवात रिपोर्ट हुई। भारत में रोजाना रिकॉर्ड तोड़ कोरोना केसेस सामने आने लगे। 24 घंटे में मजीद 95,700 नए मरीज अस्पताल मुंतकिल। मजीद 1100 अफराद चल बसे। माहिरीन ने सूरत हाल मजीद अबतर होने का खदशा जाहिर कर दिया। थरपाकर में बारिशों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। जमीन से कई अरसे बाद हरी चादर ओढ़ ली। थर के रेतीले टीलों पर हर सू हरियाली। बाजरे, मूंग और तिल पैदा हो गए। बिजली कंपनियों की नाअहली और बद इंतजामी से गर्दिश कर्जे में इजाफा। बिजली कंपनियों ने एक साल में कौमी खजाने को 171 अरब रुपए से जायद का टीका लगा दिया। नेपरा ने बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। नेपरा के मुताबिक गुज़िश्ता साल एक भी कंपनी वाजिबात की वसूली का हदफ हासिल न कर सकी कि इलेक्ट्रिक ने कौमी खजाने को 16 अरब 88 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। क्या चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक PCB का एतमाद खो चुके? रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने खुद ओहदा संभालने का इम्कान जाहिर कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा, PCB से चीफ सेलेक्टर के ओहदे के लिए बातचीत हो रही है, ताहम अभी फाइनल नहीं हुआ। शोएब अख्तर ने कौमी टीम को मजबूत और खिलाड़ियों को स्टार बनाने का अज़्म जाहिर किया।